आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? फोर्थ पार्ट। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर्स चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर्स चैनल में जाएं और फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो ज़रूर देखें। फिर इसके बाद कौन सा देखें? फोर्थ वीडियो देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में हम बताएंगे आपको, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होती है। पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। क्या होता है? पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। और क्या दी हुई होती है? समयावधि दी हुई होती है। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं ये वाक्य के अंत में आए और समयावधि दी गई हो तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका देखेंगे आज हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव यूज़ होगा, फिर नॉट और फिर इसके बाद बीन। यानी हैज़ और हैव के बाद नॉट यूज़ होगा, फिर उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर और टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले होगा सब्जेक्ट, पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव, फिर इसके बाद नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद किसका यूज़ होगा? बीन का यूज़ होगा। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद किसका यूज़ करेंगे? सिंस या फॉर का, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और प्लस टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। सिंस और फॉर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? टाइम का। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और इसके बाद टाइम का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। यानी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और चीज़ें बता देता हूँ आपको कि कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है हैज़, क्या लिखा हुआ है? हैज़, और इसमें क्या लिखा हुआ है? हैव। ठीक है, जब हैज़ होगा और हैव होगा तो कैसे यूज़ होता है शॉर्ट फॉर्म में, आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ पीछे जाकर। ये आपको जैसे बताया था मैंने, आई हैव को कैसे लिखेंगे, यू हैव को कैसे लिखेंगे, ही हैज़ को कैसे लिखेंगे, सी हैज़ को कैसे लिखेंगे, इट हैज़ को कैसे लिखेंगे, यू हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव को कैसे लिखेंगे, दे हैव को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के। तो हैज़ का प्रयोग किसमें करेंगे? जैसे ही हैज़, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ही हैज़, ऐसे लिखेंगे। और सी हैज़ होगा तो कैसे लिखेंगे? सी हैज़, तो कैसे लिखेंगे? सी हैज़, ऐसे लिखेंगे। और जब इट हैज़ होगा तो कैसे लिखेंगे? इट हैज़, तो हम लिखेंगे इट हैज़, ऐसे लिखेंगे। और जब हम किसका हैव का प्रयोग करें, जैसे आई, वी, यू और दे का प्रयोग, जैसे आई हैव का क्या होगा? आई भी, ऐसे लिख देंगे। और वी हैव को कैसे लिखेंगे? वी हैव को हम लिखेंगे ऐसे, वी डैश वी ई। और यू हैव को कैसे लिखेंगे हम? यू हैव को लिखेंगे यू डैश वी ई। ठीक है, और दे हैव को कैसे लिखेंगे? दे हैव को हम लिखेंगे दे हैव, ऐसे लिखेंगे। तो लिखेंगे हम ऐसे, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे। ठीक है, तो ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़,
इसको क्या पढ़ेंगे, आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो पहले नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और इसके बाद टाइम का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे आई हैव नॉट, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हैज़ और हैव के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। यानी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या होगा, यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आई हैव को हम कैसे लिखेंगे, आई हैव को ऐसे लिखेंगे। यू हैव को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। और ही हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सी हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, सी हैज़ को हम ऐसे लिखेंगे। इट हैज़ को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इट हैज़ को। यू हैव को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वी हैव को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। और दे हैव को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, दे हैव। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस को अगर नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आई हैव को हम ऐसे लिखते हैं, यू हैव को हम ऐसे लिखेंगे, और ही हैज़ को हम ऐसे लिखते हैं, सी हैज़ को हम ऐसे लिखेंगे, इट हैज़ को हम ऐसे लिखते हैं, यू हैव को ऐसे लिखेंगे, वी हैव को ऐसे लिखेंगे, दे हैव को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि हैज़ और हैव, ठीक है, क्या हैज़ और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद बीन का, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीन अपने स्थान पर बना रहेगा, और इसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एक देख लेते हैं, जैसे देखते हैं, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, और इसमें समय दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या देते हैं, एक टाइम दे देते हैं, फॉर 1 आवर। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं रो रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से खाना नहीं बना रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं कह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, और आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से नहीं सो रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और समयावधि आता है, जैसे 1 आवर 1 घंटे से। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, और उसमें क्या यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। और अगर निगेटिव होगा तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, जैसे यू हैव का देख लेते हैं। ठीक है, यू हैव हम बोलेंगे ऐसे, लेकिन लिखेंगे हम कैसे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। जैसे यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। अब और देखते हैं, जैसे यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं बोल रहे हो। यू हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं रो रहे हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर,
तुम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहे हो। यू हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। यू हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से नहीं बोल रहे हो। या फिर तुम 1 घंटे से नहीं कह रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से नहीं कह रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। तुम 1 घंटे से नहीं सो रहे हो। ठीक है, जैसे यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं सो रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं सो रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं ही का, तो ही का देखेंगे हम, तो ही हैज़ पढ़ेंगे हम कैसे, ही हैज़ हम पढ़ेंगे ऐसे और लिखेंगे ऐसे। ठीक है, पढ़ेंगे हम ऐसे और लिखेंगे ऐसे। तो ही हैज़ को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, ही हैज़। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं बोल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं बोल रहा है। ही हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं रो रहा है। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रहा है। ही हैज़ नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं कह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं सो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे सी का देखते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे इसमें सी का, तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग। तो सी हैज़ हम पढ़ेंगे ऐसे, सी हैज़, और लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे। तो सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सी हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं बोल रही है। सी हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं रो रही है। सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रही है। सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। सी हैज़ नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं कह रही है। सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं सो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं इसी का, तो सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं सो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं जैसे यू हैव का देखते हैं, तो यू हैव का देख चुका है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो यू हैव नॉट बीन, तो यू हैव बोलेंगे हम ऐसे, यू हैव, लेकिन लिखेंगे हम कैसे, ऐसे। तो यू हैव नॉट बीन, तो पढ़ेंगे हम ऐसे, यू हैव, और लिखेंगे कैसे, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम, ऐसे हम लिखेंगे, ये ऐसे हम लिखेंगे यू हैव। ठीक है, और बोलेंगे कैसे, यू हैव बोलेंगे और यू हैव लिखेंगे हम ऐसे। तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। यानी समूह के रूप में या सामूहिक रूप से किसी सेकंड पर्सन को अगर हम बोलते हैं, या स्पीच में, या किसी यानी एक से अधिक बंदों को या एक से अधिक व्यक्ति को अगर हम बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को, सेकंड पर्सन को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं प्लूरल में। तो जब प्लूरल में यू का प्रयोग करते हैं तो इसका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, जब सामूहिक रूप से किसी को बोला जाता है तो हम यू प्लूरल में हम यूज़ करते हैं। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं बोल रहे हो। यू हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं रो रहे हो। यू हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं खा रहे हो। यू हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर,
तुम 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं कह रहे हो। यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे से नहीं सो रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जैसे अब देखते हैं वी हैव का, तो हम बोलेंगे कैसे, वी हैव हम बोलेंगे और लिखेंगे हम कैसे, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, वी हैव हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम वी हैव लिखेंगे। तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं बोल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं रो रहे हैं। वी हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं खा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। वी हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं कह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं दे हैव का। तो दे हैव बोलेंगे कैसे, दे हैव बोलेंगे और लिखेंगे कैसे, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, दे हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं बोल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन क्राइंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं रो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से नहीं खाना खा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से खाना नहीं बना रहे हैं। दे हैव नॉट बीन टेलिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं कह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, वे 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, तो जैसे क्या दिया हुआ है, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, तो हम कैसे इसको और लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे वी हैव को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, तो वी हैव नॉट, देख बोलेंगे हम ऐसे, लेकिन हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे हम लिखेंगे। तो वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ठीक है, इसमें 1 आवर भी है और स्लीप में ING का प्रयोग किया गया है ना, और हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ है। ठीक है, तो हैव बीन का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वी हैव को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बोलेंगे हम कैसे, ऐसे। तो वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, वी हैव हम ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ठीक है, तो और इसका बन सकता है जैसे वी हैव नॉट, तो वी हैवेंट कर दो इसको, वी हैवेंट बीन, क्या कर देंगे, वी हैवेंट। यानी हैव नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, हैव नॉट को ऐसे। तो वी हैवेंट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, और जब हैज़ होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ही हैज़ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज़ हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बोलेंगे हम ऐसे, लेकिन लिखेंगे हम ऐसे, ही हैज़। या फिर ही हैज़ नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ही हैज़ेंट।
और ही हैज़ नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ही हैज़ नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ही हैज़ नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ही हैज़न। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ही हैज़ नॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो ही हैज़ नॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं और ही हैज़ नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं, इसको ही बोलेंगे वी हैव। तो वी हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। वी हैवेंट बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, हम 1 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे वह सुबह से, कब से, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो रहा है, रही है। ठीक है, और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। रहा है, रही है, रहे हैं, या टाइम दिया हो तो हम किसका मानते हैं, तो किसका सेंटेंस हम मानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम सेंटेंस यहाँ पे मानते हैं। तो वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो रहा है और टाइम दिया गया है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसमें किसका यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या होगा, नॉट। हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या होगा, नॉट, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। ठीक है, इसका यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आए वाक्य के अंत में, और क्या आए, इसमें टाइम आए, तो हम किसका मानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस मानते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे किसका यूज़ है, हैज़ बीन का, क्योंकि ही यूज़ है। ठीक है, तो ही के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और हैज़ बीन के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, इट के साथ ING और फूड ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद सिंस और फॉर, और मॉर्निंग यानी सुबह से, कब से, सुबह से, तो सुबह से, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो वहाँ पे मैंने सिंस और फॉर का यूजेस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस अगर नहीं देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखें। इसके बाद ये फोर्थ पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि ही हैज़, तो कैसे यूज़ होगा, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो रहा है, रही है और समय दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा, और हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किस में होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। तो सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। और हैज़ नॉट बीन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ के बाद किसका यूज़ है, नॉट का। तो हैज़ और हैज़ बीन के बीच में किसका करेंगे, नॉट का प्रयोग। तो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर द फूड सिंस मॉर्निंग, और सिंस के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, टाइम का प्रयोग हम करेंगे। फॉर और सिंस के बाद हम टाइम का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो मॉर्निंग सुबह से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि सुबह से। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, और देखते हैं सेकंड नंबर देखते हैं। उसके पिताजी 2 दिन से, कब से, 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। क्या नहीं खा रहे हैं? दवा नहीं खा रहे हैं। उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं। तो हर फादर, उसके पिताजी, ठीक है, हर फादर उसके पिताजी, हर फादर उसके पिताजी हैज़ नॉट, क्या यूज़ होगा? हैज़ नॉट बीन। क्या यूज़ होगा? हैज़ नॉट बीन। तो हर फादर हैज़ नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। यानी 2 दिन से, कब से? 2 दिन से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो फॉर 2 डेज। तो उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो हर फादर हैज़ नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 डेज। और देखते हैं, मैं पिछले साल से, कब से? मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग। तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्या है? ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर का यूज़ किए हैं। और ड्राइव के साथ आईएनजी का प्रयोग, और आई के साथ हैव का प्रयोग, हैव बीन, और हैव बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। और देखते हैं, मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, ये भी पढ़ रहा हूँ। मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। कब से? 10 मिनट से, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो आई हैव नॉट बीन, आई के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, और नॉट कहाँ पे लगेगा? हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा, या फिर हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। तो रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, और टाइम दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा, ठीक है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग, तो आई हैव बीन का यूज़ करेंगे, और निगेटिव है तो हैव के बाद या हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग। तो मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। और देखते हैं, विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, हैव बीन का प्रयोग होगा। और हैव बीन के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। तो द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर 1 आवर, यानी 1 घंटे से। कब से? 1 घंटे से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। तो विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। और देखते हैं, वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट लगेगा। तो ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर, वह घंटों से, कब से? घंटों से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, और वेट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और हैज़ बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर, ठीक है। या फिर ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर, यानी वह घंटों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर आवर्स। 9 साल की एक लड़की आधे घंटे से, कितने घंटे से? आधा घंटा से नहीं चिल्ला रही है। तो अ गर्ल ऑफ 9 यानी 1 की बात हो रही है, तो अ गर्ल ऑफ 9 हैज़ नॉट बीन, ठीक है।
A girl of 9 has not been crying for half an hour, यानी आधे घंटे से, हाफ एन आवर। तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। और क्राई के साथ आईएनजी का प्रयोग। अ गर्ल ऑफ 9 ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी एक लड़की की बात हो रही है, तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और हैज़ बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्यों यूज़ करेंगे हैज़ बीन का यूज़, क्योंकि रही है, इसमें क्या है, रही है और टाइम दिया गया है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अ गर्ल ऑफ 9 हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। और देखते हैं, पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठते रहे हैं। द बर्ड्स हैव बीन, ठीक है, क्या यूज़ होगा, हैव बीन यूज़ होगा। द बर्ड्स हैव नॉट बीन सिटिंग इन देयर केक फॉर 1 आवर। पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठते रहे हैं। द बर्ड्स हैव नॉट बीन, क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स हैं बहुत सारे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो हैव यू बीन यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा, हैव बीन का यूज़ होगा। द बर्ड्स हैव नॉट बीन सिटिंग इन देयर केक्स फॉर 1 आवर। और देखते हैं, पंछी 1 घंटे से अपने पिंजरे में नहीं बैठते रहे हैं। द बर्ड्स हैव नॉट बीन सिटिंग इन देयर केक फॉर 1 आवर। और देखते हैं, इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। नो वन हैज़ बीन, यहाँ पे निगेटिव खुद बना हुआ है, नो वन, ठीक है। तो नो वन हैज़ बीन, नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव ही है, ठीक है। तो नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन द वे, नो वन हैज़ बीन यानी कोई भी नहीं, ठीक है। नो वन हैज़ बीन, ये नॉट का भी काम करेगा, ठीक है। तो नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर। इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है, 1 घंटे से रहा है, ठीक है। तो हम किसके यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। तो नो वन है यानी कोई भी नहीं, निगेटिव अपने आप में निगेटिव है। तो नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर, इस रास्ते पर 1 घंटे से कोई नहीं चल रहा है। नो वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन दिस वे फॉर 1 आवर। और देखते हैं, राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। तो राजू हैज़ नॉट बीन, राजू साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो राजू हैज़ नॉट बीन, ठीक है। तो राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 आवर। तो राजू साथ किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि राजू है। और अगर रानी होता तो किसका प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 आवर। राजू 1 घंटे से, कब से, फॉर 1 आवर, यानी किसकी बात हो रही है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे 1 आवर के साथ, फॉर का। तो राजू 1 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। राजू हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 1 आवर, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।